जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को, दर्शकों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। यह है पूर्व सैनिक स्वर्ण सिंह शेखावत, राजस्थान के रहने वाले हैं। जिला इनका नीम का थाना है, तहसील श्री माधोपुर है, गांव महरौली है। सेवा और त्याग भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन में भी राजस्थान के अंदर काफ़ी सक्रिय भूमिका में रहे हैं और साथ ही साथ एक गौवंश का भी संचालन कर रहे हैं। अभी देखें आगे का वीडियो, खुद सुने इनकी जुबानी की कैसे इन्होंने गौशाला का संचालन करते हैं और कैसे कैसे उसका विस्तार किया। जय हिंद, जय भारत। मुझे इस गौशाला का चार्ज 2014 दिसंबर में गांव ने दिया मेरे को, और मोहनदास जी महाराज की प्रेरणा से यह आपके सामने जो भी कार्य हुआ है मैं विस्तार से आपको आज बताऊंगा कि यह मंदिर जब महाराज शांत होने लगे। आओ मंदिर देखते हैं। ये गौशाला का मंदिर, और अब बता रहे हैं अपने अध्यक्ष साहब। महाराज सड़क सुधारने लगे तो ये बोला था, ये मंदिर छोटा था और यहाँ पूरे इस कंपस में 13 फीट खड्डा था और बालाजी की मूर्तियां वहाँ छोटी लगी हुई है, वो लगा रखी थी। जैसे ही मैं गौशाला संभाली, मैंने गेट निकलवाया अंदर से, बालाजी के अंदर प्रवेश अंदर से आने के लिए, और मंदिर का काम हमने चालू करवाया। इसमें 2000 ट्रॉली मिट्टी पड़ी जिससे ये समतल हुआ, और बाबा जी का जो स्टेचू वहाँ लगा, मैं वहाँ बताऊंगा आपको चल के। सर्वप्रथम हमने बाबा जी का स्टेचू वहाँ बनवाया और उसके बाद हमने मंदिर का कार्य चालू किया, जिससे कि जहाँ से भी पैसा आया दानदाताओं ने दिया मुझे, और ये मंदिर आपके सामने है, पूरा विकसित है। इसके एक गुंबद बनाना मुझे बाकी है, जिसमें आप सबका यह आशीर्वाद होगा इस गौशाला के ऊपर। महाराज की असीम कृपा हो आपके ऊपर कि आपको सद्बुद्धि दे, और इस जो मैं ये बनाने जा रहा हूं इसकी गुंबद 31.25 फीट की, उसमें आप लोग सब मिलजुल करके सहयोग करें ताकि ये गुंबद बन जाए और बालाजी का मंदिर पूर्ण कार्य हो जाए। ये इतना कार्य बालाजी का मंदिर का अभी बाकी है। आगे आइए आप। बोलो बालाजी महाराज की जय। आगे ये अपने बाहर भी चबूतरा वगैरह बना दिया। ये बाबा जी का दूना है मोहनदास जी का। इधर सामने ये बाबा जी का दूना है मोहनदास जी की। ये चिमटी वगैरह महाराज की कृपा है, जिससे कि आज ये गौशाला बिल्कुल सही ढंग से चल रही है। मैं कहीं भी जाता हूँ खाली हाथ लौट के नहीं आता। आपके सामने ये भंडारे के लिए ये टेंट सेट का निर्माण करवाया, जो कि अपने शंकरलाल जी लड्ढा की सपुत्री। ये एक बार यहाँ पर चला एक बार ये सविता जी माइती यहाँ पधारी थी, और आते ही मुझे बताया कि भाई साहब क्या करना है, मुझे भी बताइए आप काम। मैंने कहा आप ये बालाजी का भंडारा के लिए एक आप टेंट सेट लगवा दें, जिससे कि यात्री यहाँ रुक सके और भंडारा यहाँ हो सके। उन्होंने मुझे उसी दिन कह दिया कि मेरा बेटा यूएस में रहता है, मेरी पुत्र विद्युत की नौकरी जिस दिन लग जाएगी उसी दिन कार्य में चालू करा दूंगी। विदिन 1 मंथ के अंदर उनकी नौकरी का संदेशा आ गया और ये टेंट सेट उन्होंने बनवा दिया। आज वो सड़क सुधार गई है। मैंने फोटो उनसे परिवार से मंगा करके, और मैंने फोटो भी यहाँ लगाया ताकि दुनिया देखे कि भाई इनकी प्रेरणा मिले और भी कार्य अपना हो सके। आगे यहाँ साधु संत आते हैं, उनके लिए मैंने अलग से रसोई का निर्माण जो करवाया। ये रसोई सामने है, साधु संतों के लिए है। ये यहाँ आते हैं साधु संत महाराज जो रहते हैं वो करते हैं। ये संत निवास है। अभी मैंने इसका कार्य करवाया अंदर है, इसमें संपूर्ण वो हो गया। अब महाराज को इधर नीचे फर्श वगैरह पे कुछ न कुछ बिछाएंगे यहाँ, ताकि कोई भवन इसमें तैयार हो जाएगा तो मैं इसको भी पूर्ण कराऊंगा। ये महाराज के लिए बाथरूम अलग से बना दिया, सेपरेट बाथरूम
दिया। संत जो आते हैं, ये स्टोर है, ये स्टोर का कार्य करवा दिया, जिसमें इसका सामान यहाँ रखा जाएगा। गौशाला के अध्यक्ष से तीसरे पार्ट में मिलते हैं अध्यक्ष साहब से। ये जलाशय का निर्माण श्री गोविंदराव जी कुमौत अपने माता पिता के नाम से ये बाहर के पशुओं के लिए ये बनवाया, जो कि तैयार करके उनका शिलालेख इस पे लगा हुआ है। ये हमने कार्य 2020 के अंदर करवाया, जो कि उन्होंने इसका पैसा दिया। उसके बाद में हमने ये बाथरूम बनवाया इधर। ये पूरे बाथरूम यात्रियों के लिए बनाए, जो कि खाटू श्याम जी के यात्री आते हैं, यहाँ रुकते हैं वो, और ये बाथरूम वगैरह हमने उनके लिए बना करके, और ये सुविधा नहीं थी, ये हमने 2022 में तैयार करवाए, जो आपके सामने है। ये टेंट शेड, इसको अच्छी तरह दे, ये टेंट शेड जो है ये एक बाकी है, ये भी हमने 2022 के अंदर पूरा निर्माण इसका बाहर से चारों तरफ दीवारी का करवा करके, और ये एक टेंट शेड जो है 100 फीट का बनेगा, जिसमें अभी बाकी है। इसकी भी मुझे आज मौन स्वीकृति मिल गई है। एक रेणवाल के सज्जन है, उनसे हमारी बात हुई है। संगलाल जी लड्ढा के प्रयासों से ये टेंट शेड बनने जा रहा है, जो कि मेरे से उसका एस्टिमेट ये मांगा गया है, मैं उनको आज दे दूंगा। आप इधर देख करके वीडियो ये बना करके पूरा ये हमने इसके चारे की व्यवस्था के लिए बनाया। ये पानी के लिए अंदर हमने खेली बना दी है इधर, जो कि पानी जलाशय है। सारा काम कंप्लीट है, 4 दीवारी बनवा दी है अभी रिसेंटली, आपके सामने है। ये एक चीज बाकी है, इसको भी हम चाह रहे हैं कि यथाशीघ्र जल्दी हो जाए, जिससे पशुओं को गर्मी से हम बचा सकें। चौथे पेज में मिलते हैं अध्यक्ष जी से। ये चारे का गोडाउन हमारे स्वर्गीय श्री रामाकृष्ण जी बायती हमारे कोषाध्यक्ष थे इस गौशाला के। आखिरी पड़ाव में उन्होंने इसकी स्वीकृति दी, जिसमें ये चुनाई का कार्य पूरा उनका हुआ, जिसमें लगभग 8 लाख रुपए लगे, और ऊपर के टेंट शेड दोनों उनके जो ठीक करवाए और इसमें नया लगाया, वो ताराचंद जी मालपानी वह उनके सपुत्रों द्वारा ये बनवाया गया, जो कि सामने इसका शिलालेख लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये भी हमने 2022 में इस कार्य को पूरे को संपूर्ण करवा दिया, जिसमें दोनों गोडाउन के अंदर चारा हमेशा फुल रहता है। ये भी दानदाताओं की कृपा से यहाँ पूरा चारा यहाँ ये हमेशा फुल रहता है, आपके सामने है, आप देख लीजिए, आप तसल्ली करिए कि गौशाला कैसी चल रही है। इस साइड में नाम बोलो बस्ती माता की जय, गौशाला की जय। रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है, इसलिए श्री मोहनदास गौशाला समिति मेहरोली पंचायत समिति श्री माधोपुर के रजिस्टर्ड क्रमांक संख्या 86 सीकर 2008-2009 भारतीय जीवन जंतु कल्याण बोर्ड RJ 826 2015 80 जी की छूट इस गौशाला को प्राप्त है। जो भी दानदाता पैसे देते हैं, वो चेक से पैसा मेरे पास आ रहा है, उन सबको 80 जी की छूट, जिसमें 50% टैक्स उनका माफ हो जाता है। आगे मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि हमें खाते में पैसे दें और चेक से पैसा दें। इसका ऑफिस का निर्माण करवाया, साथ में हमने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का अनावरण करवाया। इधर हमारे कोषाध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामाकृष्ण जी बायती, उनकी मूर्ति का भी हमने ये 2022 में करवा दिया। पूर्ण काम है, आपके सामने है, आप देख लीजिए। इसके अंदर ये पूरे दीवार अभी रिसेंटली हमने ऊपर करवा करके ये कार्य करवाया है, जो आपके सामने है। ये बाड़े हमने 2019 के अंदर पूरे पक्के करवाए। ये टेंट शेड का निर्माण प्रभुदयाल जी मालपानी के द्वारा इसका करवाया गया। ये दीवारें सारी गौशाला से बनी है कंप्लीट। ये उनका प्रभुदयाल जी का टीन सेट बनाया हुआ है। ये मेरे आने से पहले का टीन सेट एक लगा हुआ था, ये जो कि चारे की
ये ठाण वगैरह भी हमने सब ऊपर करवाई है। आपके सामने है बाड़े का फर्श। ये एक जैन बंधु है जो अजमेर के हैं, मैं उनसे लेकर के इसका पैसा प्रथम बार आया और इसमें ईंटें लगा करके उसको पक्का हमने करवा दिया। यहाँ मिट्टी काली है, बारिश के समय गायों के पैर उसमें जमीन में धंसते थे, तो इसलिए ये हमने पक्का कराने 2021 के अंदर करवाया। ये बाहर खेती की जमीन हमने कोविड पीरियड के अंदर, ये खेती की जमीन जो पीछे लग रही है जिसमें खेती गेहूं और जौ बोई है, उसमें दाना आ जाता है और चारा भी आ जाता है। ये हमने कोविड के समय 2019 के अंदर पूरी तार बाउंड्री करा करके और गौशाला को सुब्रत की, और आपके सामने इसमें चारा उगा हुआ है। टोटल जमीन कितनी है जी? ये 70 बीघा जमीन है टोटल। 70 बीघा। इसमें हमने ट्यूबवेल वहां बाहर करवाया, वो ट्यूबवेल चल रहा है। एक ट्यूबवेल यहाँ करवाया, अभी आपको उधर बताता हूँ, वो फेल हो गया। ये अभी मैंने 4 महीने हो गए, काम चल रहा है पूरा। चल रहा है। और कितनी गौएं हैं आपके पास? मेरे पास में 300 गायें हैं। 300? हाँ जी, बहुत अच्छी संख्या है अध्यक्ष जी के पास गौओं की। और ये सुबह जल्दी आ जाते हैं और व्यस्त समय में, और इतना व्यस्त समय है फिर भी ये अपने गौशाला के लिए पूरा टाइम देते हैं, सुबह शाम दिन में जब भी। ये टेंट सेट भी हमने 2019 में लगाया। ब्याई हुई गायें यहाँ रख लेते हैं। ये चारे काटने की मशीन है, ये दलिया करने की चक्की है, ये इधर बठिया है दलिया के लिए, ये ईंधन है, ये थेपड़ी यहाँ थापते हैं। जो थेपड़ी के लिए भी हमने घर बना दिया सामने दीवार निकाल करके, जिससे थेपड़ियाँ वहाँ चली जाएंगी। और आपने ऐसा सुनने में आया कि भगत लोगों को कोई स्वामणी करना चाहता है, उसके लिए भी कुछ कर रखा है? हाँ, भगत लोगों को जो भी स्वामणी करना चाहता है वो यहाँ आते हैं और मेरे को मैसेज करते हैं, साहब हम आ रहे हैं। जो नहीं बना पाते हैं वो हमें पैसे दे देते हैं उसके लिए, सामान के लिए, और सामान ला करके हम बढ़ा देते हैं और वो आकर के अपना डाल देते हैं, जो कि गायों की सेवा हो रही है। और इसमें मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, अधिक से अधिक गांव के व्यक्ति या बाहर का जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है वो स्वामणी करने के लिए सिर्फ 5100 रुपये याद दे, दोनों कड़ा हम भर करके तैयार कर देंगे और सुबह आकर के अपने को उनको डाल दे, जिससे कि गायों का बढ़ाव हो सके। गौ माता की जय। ये भी हमने हॉस्पिटल जो मेहरौली का टूटा था उसके पत्थर नीचे से मड़वा लेकर के आए, जिससे आधी दीवार बनी। आधी दीवार अपने अगले फेज के अंदर बनाई, जिससे पूरी दीवार तैयार होकर के आज रंग रोगन का कार्य इसमें चल रहा है। आदमी 15 आदमी जुड़ जाए ना तो इस गौशाला को ऐसे तो ये भी ये टेंट सेट भारतीय परिवार पूरे का लगाया हुआ है। ये मेरे आने से पहले का ये बना हुआ था जो आपके सामने है। ये मैंने तो सिर्फ चारे की ये जो ठाण है ये मैंने बढ़वाई है। ये रंग पुताई का कार्य चल रहा है जिसका हमने ठेका इसका पूरी गौशाला का 90,000 रुपये में दे दिया है, जिसके रंग पुताई होकर के और पूरा टेंट सेट के नीचे सारा पेंट वगैरह होकर तैयार हो जाएगी। अब आप इसका कार्य चल रहा है आपके सामने। ये फर्श भी मैंने 1000 कट्टे सीमेंट मंगा करके और बाहर वाली दीवारों पे और इस पे लिपाई करा के और दोनों के अंदर हमने ये फर्श बनवा दिए, जिसमें गायें कीचड़ से बच रही हैं। गायें इसमें कम ब्याती हैं क्योंकि आवारा गायें मेरे पास ज़्यादा हैं। वो जो भी कहीं किसी का नहीं है वो सिर्फ मोहनदास गौशाला के अंदर डालते हैं और वो गायें यहाँ आती है, लेकिन वो भी आती नहीं है, बाहर थैली खा करके आई हुई गायें हैं। यश कल्ली उसमें 29 परिवार थे जिसमें वो दान करने वाले वो अलग अलग जगह पे रहते थे, लेकिन जाने से किसी ने मेरे को मना नहीं किया और सीधा श्री मोहनदास गौशाला समिति के नाम से उन्होंने दान कर दी। वो आपके सामने है। आज वो आग लो भेज लेते।